हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो सीधा मार्केट पे चले या? सबसे पहले सभी को लाइक हार्टेडली कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। यूएसडी आईएनआर इज एट 87.50। पिछली बार 87.97 तक की हाई बनाई थी, क्या पता आज 88 चला जावे। 10 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है। ऑल द बेस्ट। तो मार्केट ने देखिए सुबह में जो लेवल पे था, वहां से मैंने कहा था कंसोलिडेशन होगा और मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकलेगा। टुडे सम डेटा इज अबाउट टू कम एट 6 o'clock। कुछ यूएस से कुछ आएगा, कुछ एडवांस जीडीपी नंबर्स, कुछ पता नहीं, ऐसा ही कुछ डेटा है। तो ठीक है, जो भी डेटा आवे ना भी आवे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 2 दिन यानी कि कल का दिन एंड फ्राइडे का दिन आर गोइंग टू बी बिग बुलिश डे फॉर इंडियन मार्केट्स। और इसके चलते देयर विल बी माइनर करेक्शन इन कमोडिटी। वी हैव बुक्ड आवर क्रूड, वी हैव बुक्ड आवर गोल्ड। सिल्वर में तो हमारी सेल पोजीशन ही थी। एंड वी हैव शॉर्टेड क्रूड, वी हैव शॉर्टेड गोल्ड। जो हमने क्रूड सेल किया था, जिसमें मैंने कहा था कि पुट लेनी है, तो पुट में कुछों ने प्रॉफिट भी बुक किया है एंड कुछों ने उसको ट्रेल किया हुआ है। ठीक है, मैं मेरी मेरी बात करूं तो मैंने मेरा प्रॉफिट बुक किया हुआ है। अब अगर फिर से मौका मिला तो आई विल री एंटर, नहीं तो फिर हम देखेंगे। गोल्ड में वी आर शॉर्ट नाउ, keeping a closing basis stop loss of 99,100 above closing, and target would be 97,500। अगर वो ब्रेक हुआ देन 95,500। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं वो भी हम देखेंगे। एंड अगले 2 दिन देयर विल बी अ मैसिव रैली इन रिलायंस, इन टीसीएस। इट्स, यू कैन से इट कैन बी अ शॉर्ट कवरिंग। बैंकिंग में मेरा 50-50 है। बैंकिंग में आई एम नॉट दैट लाइक, मैं उसको लेना प्रीफर नहीं करूंगा। हालांकि वो भी रैली करेगा, बैंक निफ्टी भी रैली करेगा, पर ठीक है, निफ्टी निफ्टी करेगा अलोंग विथ ये टीसीएस, रिलायंस एंड ऑल दो स्टॉक्स। क्या कहते हैं, 361। देन और भी एक दो मैंने स्टॉक्स दिए हैं, तो उनके ऊपर भी हम एक बार देख लेंगे अलोंग विद दोज। एक मिनट। अलोंग विद दोस्त वी हैव, मैंने मेरे ग्रुप में जो है ये लेने का सुझाव दिया है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल का इस बार हमने जो है लॉन्ग ट्रेड लिया हुआ है। वी हैव टेकन द कॉल्स एंड काफी ओवरसोल्ड स्टॉक हो चुका है। क्या है ये? ठीक है, काफी ओवरसोल्ड स्टॉक है, तो मुझे लगता है 260 से 65, 270 तक मैक्सिमम निकलना चाहिए। तो मैंने 260 का कॉल लेने का सलाह दिया हुआ है। अब देखते हैं उसका क्या है क्या नहीं, वो कल पता चल जाएगा। तो चलिए सीधा सीधा चार्ट पे चलते हैं एंड एक सेकंड। ठीक है, सीधा चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं मार्केट का क्या रवैया है। अब तक तो शायद बंद भी हो गया होगा। ठीक है, 855 पे क्लोजिंग आई है, लेकिन हाँ 855 पे क्लोजिंग आई है, चलो अच्छी बात है। 33.95 पॉइंट्स ऊपर है, प्लस में बंद हुआ है। क्रूड भी जो है ठीक है, चलो 6021 पे हमने 6100, 6080-90 के आसपास जो है वी हैव टेकन द शॉर्ट पोजीशन, जहां पे हमने पुट लिया हुआ था। ठीक है। और उसको जो है हमने देखते हैं, तो मैं आपको सब दिखाता हूँ उस पर। फिलहाल हम एक एक करके चलते हैं एंड लेट्स सी निफ्टी। निफ्टी में अभी क्या लग रहा है? निफ्टी में देखिए, कल की रैली के बाद में देर वॉज नो फॉलो अप बाइंग, बट देर वॉज ऑल्सो, आई मीन फॉलो अप बाइंग तो था नहीं, लेकिन आज कुछ
सेलिंग जैसा भी नहीं था, इट वाज अ प्योर कंसोलिडेशन डे। और कल क्योंकि एक्सपायरी है तो मुझे लगता है ये उसी की आज प्रिपरेशन थी। कल भले एक्सपायरी है बट कल लास्ट डे ऑफ द मंथ है, एंड वी विल गेट द मंथली क्लोजिंग फॉर जुलाई। तो मुझे लगता है कल एक अच्छी खासी बढ़त के साथ मार्केट बंद होना चाहिए। अब ये ऐसा फिलहाल दिखाई तो दे रहा है, अब देखते हैं कैसे क्या होता है। डाउन साइड में लाइक 24,600 इज आवर स्टॉप लॉस। 24,600 के नीचे अगर मार्केट सरक जाता है देन देयर कुड बी सम इशू। अदरवाइज मार्केट जो है ये 25,075, यानी कि 25,100 और 25,250, ये लेवल आने के लिए रेडी है। बस 250, ज्यादा से ज्यादा 260 270, उसके ऊपर मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है। और हो सकता है कि 200 250 पॉइंट की रैली जो है मार्केट कल ही कर दे, और बची कुची जो है वो फ्राइडे को कर दे। तो देखते हैं, ये 2 दिनों में ये लेवल अचीव हो जाने चाहिए, ऐसा फिलहाल मुझे लग रहा है। अब ऐसे कोई शर्त नहीं है कि होना ही चाहिए, पर फिलहाल लग रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले ये देखते हैं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया है, और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। सुबह में मैंने यही कहा था कि निफ्टी में फेस अ माइनर रेजिस्टेंस अराउंड 24,970, ठीक है, वहां तक गया ही नहीं। स्पॉट लेवल सपोर्ट विल बी 24,680 700। तो ये 800 तक आई थिंक नीचे आया था। देख देख लेते हैं। टारगेट एमिंग फॉर 25,150 260 इन स्पॉट। टुडे टीसीएस रिल हैज टू ब्लास्ट ऑन अपसाइड। आज भी नहीं हुआ पर कल होगा। इसका रीजन है टीसीएस, और टीसीएस का खास करके इसका अगर आप डेली एज वेल एज मंथली चार्ट अगर आप देखते हो, उसका अगर आप स्टोकेस्टिक इंडिकेटर देखते हो, वो एक पे है। डेली का भी है और मंथली का भी है, सॉरी वीकली का भी है। तो वीकली के अगर ये 10 EMA तक जाता है तो ये वैसे ही जो है 3250 के आसपास जो है उसका 10 EMA आता है वीकली में। और डेली में हम देख देख लेंगे। डेली में भी जो है मेरे ख्याल से 31 के ऊपर ही आता है कुछ, जो भी है। 3380 मुझे लगता है आना चाहिए 2 3 दिनों में, या जब भी वो रैली करेगा तो 3380 तक आना चाहिए। एंड वी आर लॉन्ग इन 3100 3200 कॉल्स। तो ठीक है, देख देख लेंगे कैसे क्या होता है। Today, TCS Rail has to blast on upside along with other buy trades which I gave. Silver we are holding short and gold longs. ये हमने बुक किया हुआ है. Now we are in gold short. Crude will be up today too. तो क्रूड में भी हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया है। मैंने कहा था 6150 के आसपास जाएगा, पर 60 के आसपास ही जो है हमने सब बुकआउट किया हुआ है। ऑल्सो 61, और मेरे ख्याल से उसी लेवल पे मैंने सेल का भी मैंने बता ही दिया था कि भाई प्रॉफिट बुक कर लो और सेल में आ जाओ। ये मैंने पूरा सब दिया हुआ है, तो हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। 6170 अपसाइड एंड 5900 डाउनसाइड, जो पहले आए वहां एंट्री लेना है इन क्रूड स्पॉट लेवल। 6170 आता है देन बाय 6000 का पुट, एंड 5900 आए देन बाय 6500 और 6200 का कॉल। ठीक है, ये भी पहले सुबह का ही था, सुबह 9:03 का था। गोल्ड इज बाय इन डिप अराउंड 98,000 97,990। टारगेट विल बी 1,01,000 प्लस। ये टारगेट आएगा, 1,01,000 प्लस आएगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है 97,500 फिर से एक बार दर्शन कराएगा। वो क्यों कराएगा वो मैं आपको बताता हूँ। 99,145 may be a small hurdle but it may cross that, ठीक है। पर ये इतना जल्दी क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए मैंने जो है 98 700 के आसपास ही जो है सब मैंने बोला था कि भाई जो भी है पोजीशन बुक कर लो गोल्ड में। फिर AB कैपिटल इज नाउ एट 248.80 बाय अराउंड 247 246। तो 247 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आया था, तो लोगों ने बाय किया हुआ है। टारगेट होगा इसका 255 260, मुझे लगता है ये 265 भी जाएगा। बाय अगस्त 260 का कॉल। उस वक्त CMP चल रहा था ₹5। बाय अराउंड 247 246 लेवल, जो भाव हो उस समय पे। अब ये ₹4.30 40 तक तो ये आया था नीचे। अगर वो लेवल पे भी अगर लिया होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। गोल्ड स्पॉट इज एट 98,450। 300 400 पॉइंट और ऊपर गया और ऊपर जाए तो गोल्ड बुक कर लीजिएगा एंड वेट फॉर डिप।
होल्ड ऑल द लॉन्ग पोजिशंस, अगस्त की लॉन्ग पोजिशन एटलीस्ट टिल फ्राइडे, टुमारो एक्सपायरी कुड बी इंटरेस्टिंग, ये मैंने लिखा हुआ है 12:08 पे। फिर मैंने क्रूड का ट्रेड देते हुए मैंने ये कहा था 1:02 पे मैंने दिया है कि थोड़ा जल्दी है, लेकिन रिस्क ले सकते हैं। बाय अगस्त क्रूड फॉर 58 का पुट अराउंड 90, ये 90 वाला जो है ये मैंने खुद ने लिया हुआ था, तो इसको जो है मैंने कुछ 108 पे बुक किया हुआ है अभी। ठीक है, तो ये 90 पे बाय बाय करना है। एड वन मोर इफ स्पॉट क्रूड प्राइस गोज टू 61 70 50। तो उस वक्त चल रहा था, क्रूड जो है वो चल रहा था 6060 70 के आसपास। ठीक है, टारगेट होगा इसका 5900 नीचे में, 5850 और 5800 पॉसिबल इन 2-3 डेज। मुझे लगता है ये आज ही आएगा या हो सकता है कल तक आ जाए। तो क्रूड में वी आर इन सेल। अभी वही पुट जो है 5800 का 111 हो गया है। ठीक है, ठीक है, हम हमारा प्रॉफिट करके निकले तो हमें कोई इतना ये नहीं है, अगर नीचे आता है तो विल री एंटर। और टीसीएस में डरने की जरूरत नहीं है, ये मैंने 1:21 पे लिखा है। इसका डेली एंड वीकली स्टोकेस्टिक इज एट 1। ये कल परसों में बड़ी रैली करना चाहिए, एटलीस्ट 100 से 150 पॉइंट। अभी इट्स 305557। तो होल्ड इट एंड ऐड इफ यू वांट। ठीक है, अब यहां से 150 पॉइंट भी अगर पकड़ो तो 3200 तक आता है। ठीक है, तो ठीक है, हमारा वही तो है, मतलब वहां तक भी आ जावे तो इट्स गुड। और फिर मैंने 2 बजे के करीब लिखा है क्रूड में गेट वॉलेटाइल। पुट फिलहाल प्लस में है, 3000 3050 के आसपास प्रॉफिट मिले देन बुक। इसमें अप डाउन होगा, सस्टेनिंग बिलो 6057 क्रूड विल फॉल टू 5970। ठीक है, यानी कि 6057 के नीचे अगर ये सस्टेन हो जाता है, ऊपर से नीचे जब आवे तब, तो 6057 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो ये 5970 तक जा सकता है, हो सकता है 930 तक भी निकल जावे। फिर मैंने गोल्ड का सेल देते हुए मैंने इसका एक लॉजिकल रीजन के साथ दिया हुआ है कि गोल्ड का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है 1,05,555। ये इसका हाई बना था अभी रिसेंटली, और वहां से ये 4 दिनों में गिरा था 97,280 पे। तो इसके बीच का सेंटर पॉइंट आता है 98,900। ठीक है, तो और उस वक्त गोल्ड चल रहा था 98,720 के आसपास। ठीक है, 730 चल रहा था। तो बाय 98,000 का पुट अगस्त का एंड कीप अ फिक्स स्टॉप लॉस ऑफ 99,100 अबव क्लोजिंग, टारगेट होगा 97,500। तो दिस वाज अ रीजन कि मैंने गोल्ड में मंदी बनाई हुई है। अब चल के चार्ट में देखते हैं और एक एक लेवल को जो है फिर से एक बार रीएनालाइज करते हैं क्या होगा। ठीक है, आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहले निफ्टी को देखते हैं। देखिए, निफ्टी ने बंद तो आखिरकार ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही किया हुआ है। ये जो ग्रीन लाइन है आपको दिख रही होगी, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। ये ग्रीन लाइन और ये ब्लैक लाइन तक, ब्लैक लाइन के नीचे तक आया था, लेकिन एक बाइंग आई और ये यहां तक आ गया। यानी कि कल ये लाइन आना और ये लाइन क्रॉस होके ये लाइन आना भी मुमकिन है। यानी कि कल की जो रैली अगर मार्केट में हुई, एक शॉर्ट कवरिंग रैली मानो या जो भी मानो, 25,050 तक मुझे लगता है कल मार्केट आना चाहिए। ठीक है, यहां से 200 पॉइंट की रैली कल मिनिमम मिनिमम होनी चाहिए। तो ठीक है, ये एक बात हुई। अगर कल ये सपोर्ट, देखिए सपोर्ट के तौर पे तो ये ब्लैक लाइन ही है, यही सबसे बड़ा सपोर्ट है जो उसने आज लिया हुआ है। यानी कि कल की पूरी रैली को इसने फिलहाल बरकरार रखा हुआ है, आज की कैंडल यही बता रही है। ये आज इसके 50% तक भी नहीं आया। ठीक है, ये खाली थोड़ा बहुत ऊपरी लेवल पे, ये कैंडल के ऊपरी लेवल पे ही जो है इसने कंसोलिडेशन किया और फिर ऊपर निकल गया। यानी कि कल एक एक भूचाल रैली मुझे लगता है आनी चाहिए, जो ये लेवल को क्रॉस करके ये लेवल तक निकल सकती है। ठीक है, देखते हैं।
टीसीएस को पहले देखते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि टीसीएस इतना उड़ेगा। देखिए, इसका आप अगर स्टोकेस्टिक देखो, ये फिलहाल 3 पे है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसका वीकली देखें, वीकली में इसका स्टोकेस्टिक जो है, नहीं ये गलत बता रहा है, बिकॉज मैंने अभी इसमें देखा था, उस पे एक बता रहा था। इस पे क्या कहते हैं, चार्टिंग पे, तो उस पे टीसीएस का जो है वीकली स्टोकेस्टिक वाज शोइंग 1.8 या 1.7 के आसपास था। ठीक है, कुछ होगा इसमें, रिफ्रेश नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये एक रीजन है वाई टीसीएस में एक अच्छी खासी भुचाल, एक बड़ी वाली रैली जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अपना ये रिलायंस रिलायंस ने भी जो है आज वही वही किया है। कल की कैंडल को, कल की कैंडल की जो रैली है उसको बरकरार रखा हुआ है, और हल्का सा सिर्फ कंसोलिडेट, आज देखा जाए तो सारे ही स्टॉक्स और इंडेक्सेस ने कंसोलिडेशन ही किया हुआ है। ठीक है। ओहो, क्रूड देखिए 114 हो गया, मेरा कॉल मैंने जल्दी निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, और फिर हम एक एक करके ये देख लेते हैं। कोलपाल कोलपाल भी आज चला है, 22 रुपए चला है, कोलगेट पामोलिव, इसका कॉल हमारे पास में है, 28 की हमारी बाइंग है, 28 29 की। अभी फिलहाल 27 पे है। इंडिया विक्स को देखिए, आज भी तोड़ा तोड़ा है, यानी कि जो भी मूवमेंट आई, ऑप्शन में बहुत डिफिकल्ट रहा मूवमेंट को ये कर पाना। अब इंडिया विक्स ही पूरा डाउन मार के रखा हुआ है, तो कोई क्या करे। आईआरसीटीसी में मेरे क्लाइंट ने आज फ्यूचर बुक किया हुआ था, ये है हमारा लॉन्ग ट्रेड है, लेकिन इसमें जो है बाय एंड डिप बनेगा। आईआरसीटीसी जो है, ये देखो, ये भले ऊपर से नीचे आया है, पर मुझे लगता है कि आईआरसीटीसी कल फिर से ऊपर की तरफ ही निकलेगा। इसने अपने 10 दिन के मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ये खाया है, रेजिस्टेंस खाया है, तो कल इसको ये क्रॉस करेगा। अगर आज इन्होंने फिर से री एंट्री ली हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम कल ले लेंगे। एबी कैपिटल, ये देखो, मैं कब से कह रहा था, आप सभी से कह रहा था, ये इस येलो लाइन तक आएगा और यहां से फिर वो रैली करेगा। ठीक है, लेकिन तब कुछ लोग जो है वो ट्रोल करने से बाज आए, तो कुछ समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। पहली बात, ये अपने सारे ईएमएस के नीचे ही क्लोज हुआ है, हार्डली कोई एक आध ईएमए बचा होगा, 100 और 200 ही शायद बचा है, बाकी सबके नीचे है, 10 20 50 अपने बोलिंजर के बाहर है। प्लस ये अपने एक ट्रेंडिंग सपोर्ट पर है, एबीसी, और इसका अगर आप स्टोकेस्टिक देखते हो, इट इज वेरी वेरी लो, अपने बाइंग सपोर्ट पर ही आया हुआ है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, आदित्य बिरला कैपिटल, ये देखो, इसका स्टोकेस्टिक 6 पे था, सुबह में इट वाज अराउंड 2 या 3 के आसपास गया था, तो ये यहाँ से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये स्टोकेस्टिक थोड़ा सा यहाँ पे संभला हुआ है और कुछ 6.42 के आसपास आया है। ठीक है, तो ठीक है, इसमें जो है मुझे लगता है कि कल से एक रैली आएगी और फिर ये यहाँ तक जाएगा, 265 266 तक जाएगा, और फिर यहाँ से जो है वो एक डाउन ट्रेंड फिर शुरू कर सकता है। तो एटलीस्ट टिल 265 वी आर बुलिश ऑन एबी कैपिटल, जो यहाँ से कुछ 12 13 पॉइंट दूर है, ज्यादा ही दूर है, 16 और 2 18 पॉइंट दूर है। तो ठीक है, वी विल होल्ड आवर पोजिशन टिल 265। ठीक है, बजाज फाइनेंस में थोड़ा टाइम है, उसमें इतना घाई मत करिएगा, मुझे लगता है बजाज फाइनेंस ये लेवल टेस्ट कर सकता है, 847 845। आज मेरे क्लाइंट ने मुझसे पूछा था कि भाई बजाज फाइनेंस में क्या कर सकते हैं, तो मैंने यही कहा था कि 850 का वेट करो, 850 840 तक ये स्टॉक आता है, तो उसमें आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए।
इसके बाद में यूनाइटेड स्पिरिट देखिए, पूरा जो है ये नेगेटिव बायस में साइडवेज हुआ है, लेकिन ये यहां से अब पिकअप लेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसने भी जो है ना, कल की कल की जो तेजी थी उसके, कल की कैंडल, ये जो कैंडल बनी है ना पूरी वीक के साथ, तो उसके सिर्फ आधे से भी कम लेवल को यहाँ पे उसने टटोला है, रिट्रेस किया है। तो मुझे लगता है, और यूनाइटेड स्पिरिट इज नॉट अ स्लो आइटम, बट वो कैसा है कि चलेगा तो एकदम से चलेगा, ऐसा आइटम है। वो कोई वॉलेटाइल स्टॉक नहीं है, यानी कि अभी तो मतलब आज की तारीख में तो हर एक स्टॉक में से वॉलेटिलिटी गायब हो चुकी है, पर फिर भी कंपेयर टू टीसीएस ये सब जो है ये अपने अपने मुताबिक चलेगा। लेकिन इसका भी जो है 1450 मिनिमम यहां तक ये आना बनता है। तो ठीक है, वी आर होल्डिंग इट। यूनाइटेड स्पिरिट हो गया, टीसीएस। ये देखो यहाँ पे इसका 3 बता रहा है, वहां पे उसका डेली में क्या बता रहा था, कुछ 6 या 8 ऐसा कुछ बता रहा था। यहाँ पे इसका 3 बता रहा है। इसका अगर हम वीकली देखें तो इसका वीकली में स्टोकेस्टिक 2 बता रहा है, ठीक है। और चार्टिंग पे अगर आप देखते हो तो वहां पे कुछ 1 बता रहा है। अब ये शायद कुछ रिकवरी हुई होगी या ऐसा कुछ हुआ होगा, तो शायद उसका बड़ा होगा। अदरवाइज तो वो 1.8 या समथिंग ऐसा कुछ बता रहा था। ठीक है, ये हाँ ये काफी ओवरसोल्ड स्टॉक है एंड एनी टाइम इट विल बाउंस अप। तो लेट्स सी क्या होता है। अब डॉलर इतना बड़ा है, रुपया इतना टूटा है, तो दिस इज द बेनिफिशियल थिंग फॉर आईटी। अब देखते हैं वो कितना बेनिफिट देता है इन कंपनीज को। ब्रिटानिया ब्रिटानिया मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रिटानिया में आप लॉन्ग रह सकते हैं। आज उसका जो 5700 का कॉल था, 5800 का तो जुलाई का था, 5700 का मैंने अगस्त का मैंने लेने कहा था। आज उसने 50 रुपए प्रॉफिट करके दिया हुआ है। कल की क्लोजिंग वॉज 100 एंड आज जो है ये 150 पे है। ठीक है, स्टॉक ही जो है आज 2% भागा है। अब मुझे बताइए, ऐसे स्लगिश मार्केट में ब्रिटानिया इज रनिंग 2% अप। तो अभी कोई भी स्टॉक कभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि देर इज सम ट्रेंड गोइंग ऑन कि भाई ये सेक्टर चलेगा। एफएमसीजी में बाकी सारे स्टॉक जो है वो थोड़े से कमजोर पड़े हुए थे, लेकिन ब्रिटानिया चल पड़ा। तो ये मत सोचिएगा कि टीसीएस में क्योंकि वो अनाउंस हुआ है कि दे आर सेकिंग अप सम 12,000 पीपल, 13,000 पीपल, जो भी मतलब काउंट है, तो उससे वो एक रूटीन प्रैक्टिस होती है उनकी। उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। कंपनी तो अपना काम करेगी करेगी। इनफैक्ट उनके प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा बहुत ये होगा कि भाई कल तक जो है 100 आदमी जिसका काम कर रहे थे, अब जो है उसमें से 12% अगर निकाल दो, तो अभी वही काम 88 या 85% लोग करेंगे, तो काम तो उतना ही होगा, पर जो कॉस्ट प्राइस है वो कम हो जाएगी। तो ठीक है, उस वो पब्लिक को निकालेंगे तो उससे कोई कंपनी बंद तो होने वाली नहीं है ना। तो ठीक है, टीसीएस को स्टॉक प्राइस को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। मजगांव डॉक भी हमारा लॉन्ग में है। देखते हैं मजगांव डॉक कितना भागता है। एंड क्रूड, अपना ये कमोडिटी, ठीक है, 6,000 के नीचे आ गया। 6,008 पे है फिलहाल क्रूड। तो यही है, कमोडिटी आप ज्वाइन करेंगे, डेफिनेटली बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे। पर आप में से बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आ रही है एंड दे आर गेटिंग एनरोल। मैं चाहता हूं कि जितने हो सके आप लोग ये बात को जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी बेटर रहेगा। इक्विटी इज नाउ नॉट द ओनली थिंग, यू हैव ऑल्सो गॉट कमोडिटी। और आगे चल के क्रिप्टो भी जो है बहुत बहुत विकसित होने वाला है। भारत होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन क्रिप्टो होने वाला है। तो ठीक है, अब उसको थोड़ा सा टाइम है, तब तक कमोडिटी में थोड़ा अपना हाथ पैर जमा लीजिए, बिकॉज कंपेयर टू इक्विटी कमोडिटी में आपको बहुत बढ़िया मौके डेली में मिलते हैं। और किसी दिन अगर आप अटक भी जाओ तो बस 2-3 दिन का अटका और तीसरे दिन आपको सूद समेत पूरा प्रॉफिट आपके हाथ में आ जाता है। तो
देख लीजिए, करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चार्जेस वगैरह सब आपको पता है, मैंने सब डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, बस एक बार देख लीजिए। इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही ज्वाइन करना चाहो तो वो भी मैंने पूरा सब डाल रखा है। व्हाट्सएप मी ऑन 9082503553, आपका नाम मेंशन करो, आपने कौन सा सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हो वो मेंशन करो, और सेम नंबर पे जी पे है, तो जैसे पेमेंट ट्रांसफर करेंगे आप एनरोल हो जाएंगे और आपका नंबर मेरे मोबाइल पे मैं ऐड ऐड कर लूंगा और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली ट्रेड के मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो बस इतना ही है। अगर किसी ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो जल्द से जल्द जो है, कोशिश यही होगी कि सबसे पहले वो हम आपका क्लियर करवा दे यानी वो आपका कवर करवा दे। बस थोड़ा आपको लिमिट में काम करना है, थोड़ा सा जगह रखना है, ऐसा ऐसा नहीं कि एक ही में सब कुछ डाल दिया। और बस बाकी तो देख लीजिए, जैसे जमे वैसे आप करिए। प्रॉफिट करेंगे और अच्छा खासा करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। हाँ, अगर किसी स्टॉक में अगर मतलब ऊपरी लेवल पे ही अगर कुछ गड़बड़ है तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ लिमिट में करो, एक दो लॉट से ज्यादा मत करो, उतना करो कि भाई अगर उसका 50% भी अगर आ गया और बाकी का 50% मानो अगर किसी रीजन से चला गया तो प्रॉब्लम ना हो, आपको किसी बात का कोई ये ना हो, रंज ना रहे। अब 25,000 का कैपिटल होगा, उसमें ही आप एक ही में पूरा दाव खेलेंगे तो भाई ऐसा मत करिए, ठीक है। तो लिमिट में काम करिए और छोटा काम करिए और प्रॉफिट बड़ा कमाइए। तो आई होप बात समझ में आई हो सबके। कल अच्छा खासा एक मुझे लगता है ग्रीन डे होना चाहिए। अब देखते हैं कितना ग्रीन है कितना नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, बिकॉज कल एक्सपायरी भी है। और एक्सपायरी है तो देखना होगा। अब क्योंकि अभी तक जो है कोई शॉर्ट कवरिंग कोई ऐसी बढ़िया आई नहीं है, तो मुझे लगता है कल वो शॉर्ट कवरिंग डे होना चाहिए। और कल शायद मार्केट कल अच्छा रहना चाहिए, ऐसा फिलहाल तो मुझे लग रहा है। बाकी तो भाई जैसे जैसे ये क्या कहते हैं, विश्व गुरु और महागुरुओं ने सोचा होगा वैसा ही होगा। 8750 आ गया यार डॉलर, क्या बोलने का अभी। आईएनआर की तो मतलब 56 पे तो ये लोग रास्ते पे तांडव कर रहे थे। अभी 87 88 होने आया, अभी बस 50 पैसा और गिरा तो 88 हो जाएगा, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा अपना। डॉलर और आईएनआर जो है एक ही लेवल पे धीरे धीरे आ रहे हैं। ऐसे में तो भाई हम 2047 तक भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अभी अगले साल ही हम विश्व गुरु बन जाएंगे। यही तो रिक्वायरमेंट है ना। आईएनआर की धज्जियां उड़े, इकोनॉमी की बैंड बजे, यही तो रिक्वायरमेंट है विश्व गुरु बनने की। तो चलो, विश्व गुरु बनने के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और जिनको अफसोस होगा वो सब मेरी टीम में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। और लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू ज्वाइन द सर्विस सो दैट एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।